आखिर क्यों एक संत को संगीन धाराओं के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा क्यों हुई? हाल ही में आपने देखा होगा कि पूज्य बापूजी के मोटेरा आश्रम की पावन स्थली, जो संत आशाराम बापूजी द्वारा स्थापित विश्व में सबसे पहला आश्रम था, उस आश्रम को सरकार द्वारा ओलंपिक खेलों के लिए 5 स्टेडियम बनाने के लिए जमीन खाली करने के आदेश जारी हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से मोटेरा आश्रम के 15,778 स्क्वायर मीटर की जमीन पर स्टेडियम निर्माण कार्य 2026 से शुरू होने वाला है। पूरे देश भर में देखा जाए तो पूज्य संत आशाराम बापूजी के 400 से ज़्यादा आश्रम है, जिसमें सबसे मुख्य रूप से मोटेरा आश्रम आता है। कुछ लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम आश्रम का क्या करेंगे। अब सोचिए, अगर पूज्य संत आशाराम बापूजी कारावास से बाहर होते तो ऐसा कोई कार्य सरकार को करने देते? क्या मोटेरा आश्रम को सरकार के अधीन होने देते? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में हमें पूज्य बापूजी द्वारा स्थापित आश्रम के बारे में ये कैसे कह सकते हैं कि हमें आश्रम की कोई ज़रूरत नहीं है? ये जो कहता है वो सरकार के साथ शामिल है। अपने आप को ये बताते हैं कि पूज्य बापूजी व्यास आसन पर आ जाए और मोदी सरकार के बारे में कोई कुछ कहे तो उसके लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया जाता है। जबकि रामचंद्र भट्ट भी कहते हैं कि इस मामले में पूर्ण रूप से प्रशासन का सहयोग है कि संत आशाराम बापूजी को सोमनाथ में सत्संग तो छोड़ो, कभी रिहा तक नहीं होने देंगे। आपको शायद याद हो, जब अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी संत आशाराम बापूजी को चेकिंग के लिए एयरपोर्ट पर साल 2006 में रोका गया था, जिसमें पूज्य बापूजी की सेकेंडरी स्क्रीनिंग के साथ साथ शारीरिक तलाशी भी ली गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि पूज्य बापूजी को अहमदाबाद में ये सब किसके कहने पर हो रहा था। आपको सोचिए, साजिश का सूत्रधार कौन हो सकता है? हरिओम।